आज हम NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब कि हम लोग को कुछ इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, देखिए क्वेश्चंस दे रखे हैं 4। इन क्वेश्चंस पे हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन x + y = 4, ठीक है। तो इस पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम टू वैल्यूज़ चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज तक में सिर्फ सॉल्यूशन से किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, लेकिन अब इसमें ग्राफ बनाना है, यानी कि इसमें कुछ स्पेशल करना है। तो देखिए हम लोग को 2 यूनिट्स लेना है। जैसे कि देखिए इस ग्राफ, आप इस ग्राफ में मान के चलिए कि ये हमारा ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप देखिए कि ये वाला और ये वाला लाइन पास होना चाहिए y एक्सिस से और x एक्सिस से। कुछ ऐसा हम लोग को वैल्यू लेना है x और y का, और वो भी मिनिमम 2। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + y = 4। x + y = 4। आप देखिए ये कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग सिर्फ इतना ही ले ही सकते हैं, आप कितना भी ले सकते हैं, आपका मन चाहा हो कितना भी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा है कि एक लीनियर इक्वेशन का इन्फिनिटी सॉल्यूशन भी होता है। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है तो हम लोग इन्फिनिटी कोई भी नंबर लेकर के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 4। तो चलिए हम मिनिमम वैल्यू लेके बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक टेबल तैयार करना पड़ेगा, x का वैल्यू कुछ लेना पड़ेगा और y का भी। तो चलिए हम फर्स्ट में x का वैल्यू 4 ले लेते हैं और y का वैल्यू 0। तो देखिए अगर हम इस इक्वेशन पे पुट करें x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो ये 4 + 0 = 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग दूसरा यूनिट लेंगे 0 और 4, ठीक है। आप इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, ऐसा इसमें कोई रूल नहीं है कि ले लिए तो मतलब कि 3 × 2 6 कर देंगे तो 2 × 3 नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि इसमें x का वैल्यू दूसरा है और इसमें y का वैल्यू दूसरा है। तो ये है तो ये हमारा है सेकंड इक्वेशन का वैल्यू, जो कि है x का वैल्यू हम लोगों ने 0 लिया है और y का 4। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 0 और यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं तब भी 4 आएगा, यानी कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये हमारा सही है। तो चलिए इस पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये रहा हम लोगों का ग्राफ, ठीक है। और इस पर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ पहले करना है, उसके बाद यूनिट्स लिखने हैं। ये हमारा हो गया और वर्टिकल लाइन, और ये हमारा हो गया, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मैं आपके लिए डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ये आपको विजिबल हो रही होगी। ये आपको विजुअल नहीं हो रही तो चलिए हम इसे पेन से एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, शायद विजिबल हो जाए वीडियो में। तो अभी आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक है। तो हमारा वर्टिकल हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए हम लोग इस पे यूनिट्स को लिखते हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1। तो ये हो गया हमारा ग्राफ रेडी। तो हम लोग का वैल्यू देखिए क्या था पीछे, हम लोगों का वैल्यू था, देखिए 4 था और 0, 4 और 0 था और 0 और 4 था। तो पहले हम लोग x एक्सिस पे 4 को लोकेट कर देते हैं। तो x एक्सिस, सॉरी यहाँ पे नाम देना मैं भूल गया, y हो गया, ये भी y, ठीक है। x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0, तो ये यहाँ लोकेटेड हो जाएगा 0 एंड 4, भले सॉरी 4 एंड 0। अब हमारा एक और था 0 4, तो 0 यहाँ 4 यहाँ, तो यहाँ हो गया 0 4। तो इन दोनों को हम लोग को सिंपली ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा हो गया, ये पॉइंट्स दोनों मैंने ज्वाइन कर दिया और यही हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम लोग को फिर से वैल्यू लेना है और फिर से इसको सॉल्व करना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अगर इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को टेबल बनाना है, उसके बाद x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए 0, और y का ले लेते हैं -2, ठीक है। और फिर अब ले लेते हैं 2 और 0। अब मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे और y का -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये हमारा सही है। तो अब हमें इस पर ग्राफ बनानी है, तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा है ग्राफ पेपर, और इस पर हम लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचना है। ये देखिए ये हमारा हो गया ग्राफ। हम लोग ने वैल्यू लिया था 0 एंड -2, तो देखिए एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ है और -2 यहाँ, तो ये यहाँ लोकेट हो जाएगा 0 एंड -2। और अब है 2 और 0, तो 2 यहाँ और y एक्सिस पे 0, तो ये यहाँ हो जाएगा 2 एंड 0। हम लोग को सिंपली इसे मैच कर देना है, और ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है। अब है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 3x। तो इस पर भी हम लोग को फिर से यूनिट लेने हैं और इसे सॉल्व करना है। तो y इज इक्वल टू 3x है, तो चलिए इससे पहले हम लोग एक टेबल बना करके इससे सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले x और y का टेबल बनाते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग इसमें ले लेते हैं पहले 1, हमारा इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3x, ओके। हम लोग x का वैल्यू 1 ले लेते हैं और y का 3, और अब x का लेते हैं -1 और y का -3, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं। देखिए अगर x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और y का 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, और इसमें -1 है x का, तो 3 × -1 -3, और y इज इक्वल टू -3 ऑलरेडी है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि इससे ग्राफ बनेगा। तो चलिए हम इस पर ग्राफ बनाते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ। चलिए हम इसे पर अपने वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x पर लिया था पहले 1, तो x एक्सेस पे 1 यहाँ है, और देखिए और हम लोगों ने लिया था y एक्सेस पे 3, तो ये 3 यहाँ है, ठीक है। अब हमने लिया था दूसरा में x पर -1 और y पर -3, ठीक है, तो ये यहाँ पे, ओके। ये मैंने गलती से पॉइंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने लोकेट किया 1 और 3, और यहाँ पे मैंने किया -1 और -3, ओके। तो सिंपली हमें ज्वाइन कर देना है, मिला देना है, ठीक है। हम इसे मिलाते हैं तो ये ऑरिजिन से पास होता है, यानी कि ग्राफ सही है, ओके। ऑरिजिन से पास करे चाहे ऐसे भी पास करे, यानी कि मिल जाना चाहिए, ठीक है, वही ग्राफ है। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ग्राफ बना रहे हैं ऐसे तो हम लोग कर देंगे ये लाइन यहाँ चल गया और ये लाइन यहाँ चल गया, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए, ठीक है। बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग भी बन सकता है जब हम लोग दो इक्वेशन का ग्राफ एक ही पे बनाएं, ठीक है। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इस पर भी हम लोग को ठीक इक्वेशन मतलब कि वैल्यूज़ लेने हैं, उसके बाद फिर इस पर ग्राफ बनाने हैं। तो चलिए लेते हैं। तो देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो है इक्वेशन हमारा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो हम लोग x और y में सबसे पहले वैल्यू लेते हैं। तो हम लोग x पर ले सकते हैं एक बार 0 और 3, और हम ले लेते हैं 3/2 और 0, ओके। अब चलिए इस टेबल को मैं वेरीफाई करता हूँ। तो मान के चलिए अगर हम x पे अगर 0 ले लेते हैं तो 2 × 0 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब 3/2 और 0 मैंने लिया, तो 3/2 ले लेते हैं x के जगह पे, तो 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसल, और ये 0 है, तो 3 इक्वल टू 3, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। बता देता हूँ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, x का वैल्यू 3/2 है, तो देखिए 2 × 3/2 प्लस 0, तो ये 2 से 2 कैंसल, 3 इक्वल टू 3,
हो गया हमारा, ठीक है। तो इस पर ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इस पर। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। हम लोग ने वैल्यू लिया था 0 और 3 और 3/2 और 0। तो देखिए अगर हम लोग 3/2 को तोड़े, 3/2 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 1.5 आएगा, ओके। तो इसमें हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में तो नहीं कर सकते, लेकिन डेसिमल फॉर्म में तो कर ही सकते हैं। तो पहला था हमारा 0 और 3, तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0 और 3। और सेकंड था हमारा 3/2 और 0, तो 3/2 यानी कि 1.5, तो 1.5 यहाँ आएगा और 0 वाई एक्सिस पे, तो यहाँ हो गया 3/2 एंड 0, ओके। तो अब इसे हम लोग को सिंपली इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके फ्रेंड्स। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू, वैल्यूज दिया हुआ है 2 and 14 एंड हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो कह रहा है ये जो दो वैल्यू दिया हुआ है 2 and 14, इस पर हम लोग को इक्वेशन लेना है। 2 लाइन्स पास करवाना है, तो सिंपली हम लोग को 2 इक्वेशन ही लेना है। अगर 3 लाइन्स होता तो 3 इक्वेशन हम लोग लेते हैं। तो इस पे हम लोग को 2 इक्वेशन देना है इस वैल्यू पर, और ये पूछ रहा है कि एक पॉइंट से, और ये जो हम लोग का पॉइंट है उस पर कितने सारे लाइन इस पे और पास हो सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है इन्फिनिटी होता है। तो उसी तरह इन्फिनिटी होता है, तो इसी तरह इन्फिनिटी लाइन भी वहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वैल्यू दिया हुआ है 2 और 14, ठीक है। और जब वैल्यू दिया हुआ है 2 और 14, तो चलिए हम लोग एक एक फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग कुछ भी मन से ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 7x 7 2 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए अब इस इक्वेशन का मैं आपको प्रूफ देता हूँ। तो x का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि आगे लिखा था y का पीछे, तो 7x है, तो x का वैल्यू 2 है, तो 7 × 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 7 × 14 होता है 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, हेंस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का प्रूफ हो गया कि हाँ ये होगा इस वैल्यू पर, ठीक है। अब हम लोग सेकंड ले लेते हैं x + y इज इक्वल टू 16। देखिए कैसे, अब दिया हुआ है x का वैल्यू यहाँ पे 2 और y का वैल्यू दिया 14, तो ये हमारा 2 + 14 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू 16 मीन्स प्रूफ्ड। तो ये दोनों हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो ये दो इक्वेशन हम ले सकते हैं, और भी कई सारे इक्वेशन हैं जो कि आप मन से ले सकते हैं। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, तो देयर आर इन्फिनिटी लाइन्स। आप पूछ रहा है वाई, तो वाई तो इसमें लिख देंगे बिकॉज अ इक्वेशन हैविंग इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, मैंने इन्फिनिटी का साइन दे दिया है, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ द पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू x + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें से हम लोग को x और y का वैल्यूज़ भी दे रखा है। तो हम लोग को सिंपली इक्वेट करके इसका वैल्यू निकाल लेना है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो ये हमारा है 3 and 4 है, ओके। और इक्वेशन है हमारा 3y इज इक्वल टू ax + 7 है। तो y का वैल्यू 4 दे रखा है और x का 3, ठीक है। तो 3 × 4 इज इक्वल टू a × 3 + 7, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3a + 7। ये 7 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 - 7 इज इक्वल टू 3a। तो अब ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3a, तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/3, ठीक है। ये हो गया हमारा a का वैल्यू का आंसर। देखिए ये मैंने सॉल्व कर दिया सिंपली। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज Rs भले Rs8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज Rs5 पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y,
राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हम लोग को इस पर लीनियर इक्वेशन लिखना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा जो है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले इक्वेशन बनाना ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग को दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड bx, ठीक है, और जो कॉस्ट है ₹5 किलोमीटर है। तो हम लोग ले लेते हैं जो डिस्टेंस उसने मतलब कि जो पैसा लिया है टोटल डिस्टेंस का, उसका हम लोग ले लेते हैं y वैल्यू। तो लिख लेते हैं लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी कॉस्ट्स ₹y, ठीक है, या by, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन देखिए ऐसे बनेगा, ये ₹5 पर किलोमीटर है। तो ₹5 पर किलोमीटर मतलब है, तो पर किलोमीटर, तो डिस्टेंस का हम लोग जानते हैं उसको किलोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग x मान के रखा है, तो डिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा 5x, ठीक है। और अब हमारा है कॉस्ट का, तो कॉस्ट हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फेयर इज ₹8 फॉर द सब्सिक्वेंट इक्वेंस एंड इट Rs 5 पर किलोमीटर टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड टोटल फेयर भी y। तो ये हमारा हो जाएगा 5x - y + 3 = 0, ठीक है। ये कैसे होगा, अब पूछिए कि ये 3 कहाँ से आ गया। तो देखिए, तो जो फर्स्ट किलोमीटर का जो था, मतलब कि जो फेयर का जो फर्स्ट किलोमीटर था उसका था ₹8 कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद वाला जो डिस्टेंस था उसका ₹5 पर किलोमीटर ले रहा था। तो देखिए 8 - 5 करते हैं तो 3 आ जाएगा, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन पे वैल्यूज़ लेते हैं। तो एक वैल्यू हो सकता है हमारा 0 और 3, ठीक है। एक वैल्यू हो सकता है हमारा -3/5 एंड 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए x का वैल्यू 0 है, तो 5 × 0 -3 + 3 = 0। ये तो 0 हो ही जाएगा, ये माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल, तो 0 = 0 हो जाएगा। अब सेकंड है हमारा -3/5 और 0, तो ये हमारा हो जाएगा 5 × -3/5 और हो जाएगा हमारा -0 + 3, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -3 + 3 कैंसिल, तो 0 = 0, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब हम लोग को इस पे ग्राफ बनाना है, तो चलिए इसी इक्वेशन पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये है हमारा ग्राफ पेपर। हम लोग को सिंपली इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कर देना है। तो देखिए ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले वर्टिकल लाइन, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई, ये भी हो गया वाई, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा ग्राफ, ओके। तो अब इस पे हम लोग को बनाना है, इस पे जो हम लोग को जो वैल्यूज़ लिए थे उसको हम लोग को लोकेट करना है। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग का पहला वैल्यू था 0 और 3, तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये यहाँ होगा, यहाँ पे 0 और 3 लिख देते हैं। अब हमारा -3/5 और 0, तो -3/5 को अगर हम लोग ब्रेक करें, देखिए यहाँ पे 3 पहले 5 है और यहाँ पे 3 है, 0 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा 6, तो 30 टाइम्स हो गया, मतलब कि 6 टाइम्स में 30 आएगा, कट जाएगा, तो 0.6। तो इधर से हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमारा है -3/5 और 0, तो y एक्सिस पे 0, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो हमारा हो जाएगा -3/5 और 0। तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये इन दोनों को हम लोग को सिंपली मैच कर देना है पॉइंट्स को, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ, ठीक है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द चॉइसेस ऑफ गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे फिगर दे रखा है, फिगर 4.6 के लिए ये 4 इक्वेशन है और फिगर 4.7 के लिए ये 4 इक्वेशंस हैं। तो हम लोग को इस पर ये हम लोग का ग्राफ भी दे रखा है, तो इस ग्राफ से सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ को एक तरफ छांट लेंगे। चलिए छांट लेते हैं, इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं फॉर फिगर 4.6, ठीक है। तो हमारा वैल्यूज़ हैं 0 एंड 0, अब है -1 और 1, और है 1 और -1, ओके। ये है हमारा वैल्यूज़। और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा y = x। तो देखिए y = x, तो 0 = 0 पे तो हो जाएगा, लेकिन ये -1 और 1 पे तो नहीं होगा, और 1 और -1 यानी कि ये क्रॉस हो गया, ठीक है। हमारा सेकंड है x + y = 0। तो देखिए 0 + 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू -1 है और ये +1 तो भी 0 आएगा, और x का वैल्यू जो है 1 है और y का -1 तो भी 0 ही आएगा। अब चलिए हम लोग थर्ड नंबर इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर इक्वेशन है हमारा y = 2x, ठीक है। तो ये 0 0 वाला से तो हो ही जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, ठीक है। तो ये 0 = 0 हो जाएगा। अब हमारा सेकंड है -1 और 1। तो देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 × 1 तो 2, तो ये तो कट गया सीधे, ये तो नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन 4, तो ये 2 + 3y = 7x, ठीक है, ये है। तो देखिए फर्स्ट है 0, तो 2 + 3 × y 0 हो जाएगा =0, तो ये 2 = 0, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा, सो इट्स सॉल्यूशन इज x + y = 0। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जनरली देखिए, इसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, वैसे दिया हुआ है। मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको इतना सब माइंड में कैलकुलेट करके अपने से चेक करना है। अब एमसीक्यू में भी यही रहता है, क्वेश्चंस को अपने माइंड में बनाइए, चाहे रफ कीजिए, उसके बाद उसका आंसर को लिखिए, ठीक है। अब है हमारा फॉर फिगर 4.7। देखिए यहाँ पे फिगर 4.7 में हमें ये 4 इक्वेशंस दे रखे हैं, और ये 4 इक्वेशंस के जो हैं वैल्यूज़ हैं -1 और 3, 0 और 2 और 2 और 0। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर फिगर 4.7, ओके। तो वैल्यूज़ हैं हमारे -1 और 3, 0 एंड 2, और है 2 एंड 0। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा y = x + 2। चलिए देखते हैं, इसे चेक करते हैं। तो y तो -1 हो जाएगा = भले सॉरी ये 3 हो जाएगा, और x का वैल्यू है -1 और +2, तो ये तो कट गया, ये तो होगा ही नहीं कि ये हो जाएगा 3 = 1, ये तो होगा नहीं। अब हमारा सेकंड इक्वेशन है y = x - 2 है। तो देखिए y का वैल्यू दे रखा है 3 और x का वैल्यू दे रखा है -1 और ये -2, तो ये 3 = -3 हो जाएगा, तो ये भी गया। अब हमारा थर्ड नंबर इक्वेशन y = -x + 2 है। तो y का वैल्यू है 3 और ये -1 + 2, तो ये होगा 3 = +1 + 2, तो जाएगा 3 = 3। अब चेक करते हैं y = -x + 2 है, सेकंड वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 2 और 2, तो 2 = 2 हो जाएगा। थर्ड वैल्यू को देखते हैं, y = x + 2 है, तो y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू -2 + 2 हो गया 0। फोर्थ है हमारा इक्वेशन x + 2y = 6 है, तो x का वैल्यू है -1 और 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा -1 + 6 = 6, तो ये हो जाएगा 5 = 6, तो ये भी कट गया। तो हम लोग इसका आंसर सिंपली लिख डालेंगे कि इट्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज y = -x + 2, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक। बाकी का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी चली गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6, 7, 8 करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।